वैसे बाबा के जन्म दिवस 14 फरवरी को आप सबको सूचना दी गई थी, लेकिन पुणे से एक मौका है इस समय, तो संकल्प जो हुए थे दरबार की ओर से आप लोगों को सूचना दी गई थी। पुनः दोहरा दी जाए 2-3 सूचनाएं। पहला तो ये कि जो पद यात्रा और दंडवत यात्राएं रुकी हुई थी, वो है सभी पद यात्राएं और दंडवत यात्राएं 26 फरवरी से शुरू हो जाएंगी। सभी लोग कर सकेंगे, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको आवश्यकता है कर सकेंगे। दरबार ने सुविधा प्रदान की है कि जो असहाय लोग हैं नहीं कर सकते, उनके पास कुछ नहीं, इस प्रकार करके अपना दरबार से आस्था विश्वास श्रद्धा के दम पर जो एक दिवसीय पुण्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें केवल 3 लोग ही रख पाएंगे जो पद यात्रा या दंडवत यात्रा से एक दिवसीय पुण्य मिलेगा वो उसमें सिर्फ आप 3 लोग ही रह पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा 3 लोगों के लिए रहती है, असाध्य लोगों के लिए होती है, तो 3 लोग ही रख सकते हैं। 3 लोगों के लिए जो महावन होता है उनमें भी 3 लोग को ही मिलता है पुण्य। तो इसमें दंडवत यात्रा पे या पद यात्रा करके आए लोगों को एक दिवसीय हवन ये हवन के पुण्य के साथ साथ इसको एक दिवसीय महाहवन के पुण्य भी प्राप्त होते हैं। तो इसलिए सभी लोग 3 लोग ही रख पाएंगे। पहली बात, ज़्यादा रखते हैं, कोई दीक्षा नहीं लेता, कोई संकल्प नहीं लेता, तो फिर समस्या होती है, लोगों के रोग कष्ट आप में खींचते हैं जो दीक्षा ले चुके होते हैं। तो ये ध्यान रहे कि इसमें दीक्षा लेना तत्काल अनिवार्य है। जैसे ही पहली पूर्णिमा आए दीक्षा लेना अनिवार्य है, पहली अमावस्या आए तो अमावस्या करना अनिवार्य है, अन्यथा हवन के पुण्य क्षीण होंगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा उसका, इसलिए ध्यान रखेंगे। बाकी जो वनडे करके जो दरबार में आते हैं, वनडे करते हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं दरबार में, आपने वनडे किया है, आप दरबार में धन खर्च करके ब्राह्मण देवता आपको वनडे कराते हैं। उसके बाद जो भी संकल्प प्रार्थना या आगे की प्रक्रिया है जैसे करते हैं, वो सारी प्रक्रिया अवश्य करनी है। जैसे रुद्राभिषेक है महामृत्युंजय का हवन है, घर में एक सिद्ध हवन करना, वो सारा जैसे वनडे के लोग करते हैं वैसे ही पुण्य प्राप्त होने के पश्चात आपको करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि पुण्य आपके सक्रिय रहें और आपने जिस उद्देश्य के लिए ये किया है पद यात्रा और दंडवत यात्रा, वो फलित रहे आपके साथ। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो 26 फरवरी को जो पद यात्रा है 2 स्थानों से ही होगी, बाकी किसी स्थान से मान्य नहीं होगी। एक श्री काशी विश्वनाथ धाम से, वाराणसी से, काशी से होगी। भगवान काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करके, रुद्राभिषेक जो भी आप कर सकें वहाँ करके, जो आपकी क्षमता हो। और माता अन्नपूर्णा का स्थान है वहाँ पर, शक्तिपीठ है अंदर ही, शक्तिपीठ के दर्शन करके, माँ के दर्शन करके, और वहाँ से अपना जल लेकर के गंगा जी से स्नान करके और श्री करोली शंकर महादेव धाम कानपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसे ही श्री वृंदावन धाम से वहाँ गोपेश्वर महादेव है, दरबार है, जाएं, जमुना जी हैं स्नान करें, गोपेश्वर महादेव को स्नान कराएं, जलाभिषेक करें, जो आपकी क्षमता हो, रुद्राभिषेक करें। और उसके पश्चात वहाँ से श्री बिहारी जी के दर्शन करें और करके जल लेकर के वहाँ से श्री करोली शंकर महादेव धाम कानपुर के लिए प्रस्थान करें। यहाँ शिवलिंग पे आके भोलेनाथ को अर्पित करें। तो इस तरह से आपको एक दिवसीय पुण्य की प्राप्ति होती है और तमाम दरबार की मान्यता है, यहाँ की आस्था विश्वास श्रद्धा है कि आपके तमाम रोग कष्ट जाते हैं, कष्ट जाते हैं। साथ में दंडवत यात्रा कानपुर के सरसैया घाट से शुरू होगी। उसके लिए अभी जो दंडवत यात्रा जो पदयात्रा बताई उसके लिए ध्यान रखना है कि मान लीजिए 20 लोगों को ग्रुप आपका है, पदयात्रा करना चाह रहा है, तो कम से कम एक व्यक्ति पद यात्रा शुरू करने के पहले दरबार जरूर आए। दरबार आकर के यहाँ से झंडे हैं, बैनर है, जो भी यहाँ सामग्री है वो यहाँ से अवश्य ले और अर्जी बंधन करें यहाँ पर। और जितने लोग यात्रा करना चाहते हैं उनका अपना बंधन वगैरह ले करके वहाँ से जरूर आए, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर अर्जी बंधन करके तभी पद यात्रा शुरू करें। इसी प्रकार से दंडवत यात्रा जो लोग करेंगे वो लोग दरबार में आ करके
पहले दरबार आकर के, जैसे 26 की दंडवत यात्रा शुरू हो रही कानपुर के सरसैया घाट से, वो 4 दिन की पदयात्रा कम से कम होगी संभवतः। तो दरबार ने जगह-जगह व्यवस्था कर रखी है रुकने की और भोजन की, रास्ते में सभी प्रकार के कार्यक्रम, चिकित्सा की, रास्ते में एम्बुलेंस की, सब व्यवस्था दरबार करके रखी है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहले 25 तारीख को दरबार आना है। दरबार में यहाँ हाजिरी लगानी, अपना अर्जी बंधन करना है सब लोग, और उसके पश्चात यहाँ से पद यात्रा करते हुए 25 तारीख को अपना श्री सरसैया घाट पहुँचे। कानपुर कचहरी के बगल में है, जेल के बगल में, बड़े चौराहे के पास सबसे प्राचीन घाट है वहाँ का सरसैया घाट। वहाँ पर भी अपना रुकना बैठने की व्यवस्था रहेगी। वहाँ रुक करके और अगले दिन वहाँ से दंडवत यात्रा प्रारंभ करेंगे। इस बात को विशेष ध्यान, यहाँ से 25 को पद यात्रा शुरू करेंगे, जो यहाँ से शुरू होगी 11 बजे से 12 बजे के बीच में शुरू हो जाएगी सरसैया घाट के लिए, ताकि वहाँ समय से आप पहुँच सकें और अगले दिन वहाँ से दंडवत यात्रा आप करते हुए दरबार वापस पहुँचेंगे। 4 दिन की यात्रा होती है। तो ये आपको सूचना देनी थी, इसको अपने हिसाब से आप अपनी सुविधा अनुसार करेंगे। दूसरा एक सूचना दी गई थी 11 मार्च की जो तपस यात्रा थी, जो पद यात्रा हमारे द्वारा दरबार द्वारा होनी थी कानपुर से करौली धाम से और श्री काशी विश्वनाथ धाम के लिए, वो सूचना आपको दे दी गई कि वो लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए और उसको स्थगित किया गया है, ताकि कोई ऐसी कोई घटना ना हो जो किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर में समस्या बने। तो इसलिए दरबार ने उसको स्थगित किया है। चुनाव के बाद इस यात्रा को समय देख करके और उसको शुरू किया जाएगा। इस बात को भी नोट रखेंगे कि वो यात्रा निरस्त। तीसरी एक सूचना दी गई थी कि दरबार के तमाम दीक्षित भक्त हैं जो दीक्षा ले चुके हैं दरबार से, सारी प्रक्रिया पूर्ण करके 9 हवन की प्रक्रिया कर रखी है उन्होंने। तो 9 हवन की प्रक्रिया करके और उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्हें एक दिवसीय अनुष्ठान की आवश्यकता है। दरबार उनको बताता है कि जो असाध्य रोग हैं आपके यहाँ, लगभग रहते हैं सभी के यहाँ, असाध्य रोग, उनकी पीड़ा, उनके कष्ट, वो सब नष्ट हों, उसके लिए एक विराट ऊर्जा की आवश्यकता है, एक दिवसीय अनुष्ठान की आवश्यकता है। तो बहुत लोग धनाभाव के कारण नहीं कर पाते हैं। तो दरबार ने उनको भी एक विशेष रूप से व्यवस्था की है कि उनको 15 जून तक, अब से लेके 15 जून तक, यानी कल भी शुरू कर सकते हैं, 15 जून तक इस तरह से ये व्यवस्था खुली रहेगी। जो लोग 14 फरवरी के पहले के दीक्षित भक्त हैं, बाबा के जन्मदिन के पहले के दीक्षित भक्त हैं, वो यहाँ पर सब कंप्यूटराइज्ड है, पूरा लिखा पढ़ी में रहता है ये सब। तो आप दीक्षित हैं तो दरबार में आपको 61,000 रुपये की छूट मिलती है और आप उसके बाद अपना वन डे अपना कर सकते हैं। ये दरबार के उन भक्तों के लिए, दरबार के दीक्षित भक्त, ये दीक्षित भक्तों के लिए खुला है, बाकी किसी के लिए नहीं है। सब लिस्टेड है दरबार में, कौन दीक्षित है तो उनके लिए है, तो वो कर सकते हैं। तो ये सब आपके लिए सूचना है। बाकी आप लोग सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दरबार बाबा माँ की कृपा आप सब पे बरसती रहे। भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की कृपा आप पे बरसती रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और प्रसन्न रहें। हरि हर। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय